जो हम निद्रहि विप्रबदी सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुबटु जेहि भय बस नावहि मात। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का यह 13वां एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, परशुराम विचित्र सी स्थिति में फंस गए। लक्ष्मण की बातें उदंडता और उपहास भरी लगती थी, जो उनके क्रोध को भड़काती थी, परंतु राम की शालीनता उन्हें शांत कर देती थी। लक्ष्मण आज कुछ अलग ही लीला दिखा रहे थे। वे मुनि की क्रोध रूपी अग्नि में कटाक्ष रूपी घी डाल देते थे और राम उसमें विनय रूपी जल डालकर उसे मंद कर रहे थे। परशुराम ताड़ गए कि दोनों भाई उनसे खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनका क्रोध और भी भड़क उठा। वे फरसा लेकर युद्ध को तत्पर हो गए। अब लक्ष्मण का वध उन्हें अवश्यंभावी लगने लगा, अन्यथा उनकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राम फिर बीच में आ गए। उन्होंने पहले तो लक्ष्मण को मौन किया और फिर मुनि परशुराम की वंदना की, तो परशुराम भड़क उठे। वाह वाह, तुम दोनों भाई बड़े चतुर हो। एक मुझे वागबाण चुभोता है और दूसरा मेरे चरण पकड़कर क्षमा मांगता है। राम, तुम सभ्य सुशील हो, अतः तुम पर मेरा रोष नहीं है। शरणागत को मैं कुछ नहीं कहता, परंतु इस लक्ष्मण को आज मेरे क्रोध से कोई भी नहीं बचा सकता। यह बहुत कुटिल और विषैली वाणी बोलता है। तुम मेरे सामने से हट जाओ और इस उदंड को दंड देने दो। राम ने पुनः पुनः मुनिवर से क्षमा याचना की, परंतु मुनिवर का अभिमान है कि बढ़ता ही चला गया। वे राम की विनय को उनकी भीरुता समझ बैठे, अतः क्रोध में और भी आगे बढ़कर अभिमान भरे शब्दों में कह दिया, अब मुझे लक्ष्मण के साथ उसके भाई को भी दंडित करना होगा, जो बाधा बन रहा है। परशुराम के अभिमान को राम लक्ष्मण ने चरम पर ला दिया। यही तो चाहते थे श्री राम। अपने ही स्वरूप में वे अभिमान का अंश नहीं देख सकते। वे जैसे दर्पण के समक्ष खड़े होकर अपने दोषों का शुद्धिकरण कर रहे थे। राम का यह कौतुक बड़ा संदेशात्मक है। परशुराम और राम एक है, दोनों ही अवतार हैं। पृथ्वी लोक में मानव रूप लेकर परशुराम के रूप में पहले आ गए और कुछ माया जनित विकारों जैसे अभिमान से ग्रस्त हो गए हैं। राम उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्रोध पर विनय का प्रभाव नहीं हुआ, तो अब स्वयं रोष में आ गए। यह क्षत्रियोचित रोष है। बोले, मुनिवर, हम रघुवंशी है, हम ब्राह्मण का निरादर नहीं करते और न आपका कर रहे हैं। आप हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, जो हमारा सहज स्वभाव है। हम रघुवंशी युद्ध में काल को भी संतुष्ट करने में सक्षम हैं। युद्ध तो हमारा कर्म है। आप हमें सहस्र बाहु समझ रहे हैं। हमने धनुष शोभा के लिए नहीं रखे हैं। इस तुनीर के प्रत्येक बाण का फन उन अभिमानियों के दर्प को खंडित करने के लिए है, जो अपने बल की अपने ही मुख से प्रशंसा करते हैं। बालक अपराध करे तो उसे क्षमा कर देना ही साधुता है। साधु हट करे तो क्षत्रिय को भी वेदों ने कुछ अधिकार दिए हैं। राम की रोष भरी वाणी ने मुनि परशुराम के अंतर में जागृत अभिमान को सुसुप्त कर दिया। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। वे राम की महिमा व लीला का उद्देश्य समझ गए। राम इस संसार में मानव तन लेकर इसीलिए तो आए हैं कि संसार में शांति और मर्यादाओं की स्थापना करें। परशुराम मर्यादा के प्रतिकूल हो रहे थे। एकाएक उन्हें सद्मार्ग दिखाई दिया और उनका अंतःकरण शुद्ध, निर्मल व अभिमान रहित हो गया। नेत्रों में प्रेम छलक आया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए। राम का प्रभाव जानकर ऐसा होना स्वाभाविक है। वे राम की स्तुति करने लगे और कृतज्ञ हो उठे कि उन्होंने समय रहते सचेत कर दिया, अन्यथा वह विकार तो उन्हें और भी पतित कर देने वाला था। राज समाज चकित है, जनक जी हर्षित है और सीता का हृदय तो गर्व से पुलकित हो रहा है। महामुनि परशुराम राम के समक्ष नत है। अलौकिक दृश्य है। देवतागण राम की वंदना कर रहे हैं। परशुराम सिर झुकाकर सभा स्थल से बाहर चले गए और सियावर रामचंद्र की जय से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो उठी। राजा जनक अब समय नहीं गंवाना चाहते। उन्होंने तत्काल मुनि विश्वामित्र के पास आकर उनकी स्तुति की और मार्गदर्शन की इच्छा प्रकट की। विश्वामित्र बोले, स्वयंवर की विधि के अनुसार तो विवाह संपन्न हो गया है, परंतु अब रीति और कुल के अनुसार व्यवहार करना उचित रहेगा। राजा दशरथ को यह शुभ समाचार देकर उन्हें बारात लाने का निमंत्रण दे और विधि विधान व भव्यता से दोनों कुलों के इस संबंध को सुदृढ़ता प्रदान करे। यही नीति संगत है। मुनि विश्वामित्र और गुरु सतानंद की आज्ञा से राजा जनक ने परिणय पत्रिका लिखवाई और दूतों को सब बातें समझाकर अयोध्या भेज दिया। अब सीता राम के विवाह की विधिवत तैयारी होने लगी। यज्ञ में आए कुछ राजा तो उस भव्य विवाह का आनंद लेने के लिए अतिथि बने रह गए और जिनके हृदय पर सांप लौट रहे थे, उन्होंने वहां से जाने में ही भलाई समझी। संयुक्त आक्रमण की जो योजना बनी थी, उसकी अब कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था। सबने देख लिया था कि जिन्हें बालक समझ रहे थे वे बालक नहीं थे।
जहां राम की विनम्रता में भी वीरता थी, वहीं लक्ष्मण तो स्वभाव से युद्ध प्रिय लगते थे। जनकपुरी को सजाया जाने लगा। स्वयंवर में सीता को मनोवांछित वर तो मिल गया, परंतु अभी प्रणय मिलन की प्रतीक्षा थी। क्षण क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा था, परंतु सामाजिक वर्जनाएं तो निभानी ही होंगी। सखियां छेड़ती तो सीता खिन्न भी हो जाती। जनक के दूत अयोध्या पहुंच गए और प्रवेश द्वार से ही नगरी की शोभा देख हर्षित हो गए। जनकपुरी से कम भव्य नहीं थी अयोध्या। इंद्र की अमरावती नगरी भी इसकी शोभा के समक्ष फीकी है। राजद्वार पर द्वारपालों ने जो स्वागत किया, वह अवध की सभ्यता और अतिथि देवो भव की परंपरा का प्रतीक है। दूतों ने अपना परिचय और उद्देश्य बता दिया तो द्वारपाल हर्ष से भर उठे। तत्काल राजा दशरथ को उनके आगमन की सूचना दी गई। राजा ने सम्मान सहित दूतों को दरबार में बुलाया तो दूतों ने सादर प्रणाम कर वह पत्रिका उन्हें सौंपी। राजा ने पत्र पढ़ा तो उनका हृदय आनंद से हिलोरे लेने लगा। ऐसी शुभ पत्रिका जिसमें समस्त निधियां शब्दों में पिरो दी गई थी। लाने वाले दूत तो जैसे साक्षात ईश्वर के दूत थे। राजा दशरथ दूतों की प्रशंसा में भाव विभोर हो उठे। दूत चकित थे कि संसार में ऐसे भी राजा है जो साधारण दूत को भी इतना सम्मान देते हैं। रघुकुल वास्तव में ही वंदनीय है, जहां छोटे बड़े का भेद नहीं। दशरथ ने सबकी कुशल क्षेम पूछी। अपने नयनतारों राम लक्ष्मण के विषय में पूछा तो दूतों ने धनुष यज्ञ में उन दोनों की प्रभुताई का ऐसा विशद वर्णन किया कि दशरथ गर्व से भर उठे। दूतों को यथेष्ट पुरस्कार देकर उन्हें विदा किया और कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाकर पत्रिका उन्हें सौंपी। अयोध्या में सर्वत्र आनंद था। जब से राम लक्ष्मण गए हैं तब से कुछ रिक्तता सी आ गई थी, परंतु आज आनंद कई गुना बढ़ गया। राम के विवाह का समाचार महल से लेकर नगर ग्राम तक सब जगह फैल गया और उत्सव शुरू हो गए। घर घर मंगल गान गाए जाने लगे। गांव गांव ढोल नगाड़े बजने लगे। बाजारों में रौनक बढ़ गई। अयोध्या भर में राम के विवाहोत्सव की धूम मच गई। अयोध्या को भी सब प्रकार से सजाया गया। बारात की तैयारियां होने लगी। बाजारों में बड़ी भीड़ थी। यद्यपि नगरवासी वस्त्र आभूषण आदि सब कुछ अपने धन से खरीदने में सक्षम थे, परंतु अब राजज्ञा थी कि जिसे जो भी चाहिए राजकीय खर्च पर खरीदे। राम के विवाह का ऐसा ही उत्साह था। महल में मंगलाचरण और जो भी संस्कार हैं सब विधिवत किए गए। आज तो अयोध्या का विशाल राजमहल भी छोटा पड़ने लगा, क्योंकि राज्य भर से स्त्रियां गीत नृत्य के लिए आ गई। रात भर नारी कंठों से सामूहिक विवाह गीत गूंजते रहे। अनेक रथ तैयार किए गए। रात भर कारीगर काम करते रहे और नए रथों का निर्माण किया गया। समस्त अयोध्या व्यस्त और हर्षोन्मत्त थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।